देहरादून रेलवे स्टेशन पर प्रेमी जोड़े के मिलते ही बिगड़ा पूरा का पूरा माहौल। दो पक्षों में खूब जमकर चले पत्थर, लाठी और डंडे। रेलवे स्टेशन पर दो पक्षों में हुआ बवाल, कई वाहन तोड़े गए। पथराव के बाद पुलिस ने भी फटकारी लाठियां, तस्वीरें हो रही हैं वायरल। हिंदू 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 मामला ज्यादा बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ को हटाया। देहरादून रेलवे स्टेशन हिंदू 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 की लड़ाई बच गई यहाँ पे बहुत भयंकर। हेलो हेलो बैंड की लड़ाई। देहरादून रेलवे स्टेशन पर दूसरे समुदाय की किशोरी से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने पीट दिया। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और पथरावबाजी शुरू हो गई। स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। कुछ ही महीने पहले बनभूलपुरा हल्द्वानी में जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक दंगे से पूरा का पूरा शहर तबाह होने की स्थिति पे आ गया, जहां पर 4 दिन तक कर्फ्यू लगा दिया गया, धारा 144 लगा दी गई। ऐसा ही कुछ नजारा कल देहरादून के रेलवे स्टेशन में भी देखने को मिला। देहरादून रेलवे स्टेशन पर दूसरे समुदाय की किशोरी से मिलने के लिए, एक नाबालिग लड़की से मिलने के लिए युवक जो मिलने पहुंचा था, उसको जब लोगों ने देखा तो लोगों ने उसे जमकर पीट दिया रेलवे स्टेशन पर ही। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देहरादून रेलवे स्टेशन में देखते ही देखते पथरावबाजी शुरू हो गई। स्थिति को काबू करने के लिए तुरंत अतिरिक्त पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा। घटना में पुलिस की गाड़ियां समेत कुछ प्राइवेट जो व्हीकल्स थे जो पार्किंग में खड़े थे, वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ लोगों को चोट भी आई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जो पूरा मामला है, यूपी के बदायूं जिले के एक युवक है। वो सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में नौकरी करता है। कल शाम को बदायूं से एक नाबालिग लड़की देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंची थी उस युवक से मिलने के लिए, और वो युवक भी उस लड़की से, उस नाबालिग लड़की से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। जब इसकी जानकारी उस समुदाय की, जिस समुदाय की वो लड़की थी, उस समुदाय के लोगों को मिली, तो उन्होंने जो युवक था उस लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ, उसकी जमकर रेलवे स्टेशन में ही पिटाई कर दी। इस घटना की सूचना जब दूसरे समुदाय के लोगों को मिली तो वो भी इकट्ठा होकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पथरावबाजी शुरू कर दी। विवाद की सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पथराव में कुछ निजी वाहनों के साथ पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एसएसपी अजय सिंह समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया और उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। पुलिस ने पत्थरबाजी की वीडियोग्राफी की और मौके से पत्थर कब्जे में भी लिए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। एसएसपी का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में पुलिस अपनी ओर से मुकदमा दर्ज कर रही है। प्रशासन ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील भी की है। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिन हुए हैं कि जब जो कानून है उत्तराखंड में, जो दंगा विरोधी कानून है, कि जो भी नुकसान उत्तराखंड की संपत्ति, सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति का होगा, जो दंगाई है, उनसे वो वसूला जाएगा। उस कानून के लागू होने के 1 हफ्ते बाद ही ये बदायूं से कुछ लोग आते हैं, बदायूं के कुछ लोग आते हैं, कुछ खास समुदाय के लोग आते हैं और रेलवे स्टेशन, देहरादून के रेलवे स्टेशन पर जमकर पत्थरबाजी करते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाइक को आग लगाया जा रहा है, किस तरह से जो स्कूटियां हैं जो पार्किंग में खड़ी थी उनके साथ तोड़फोड़ की गई, पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनके साथ भी तोड़फोड़ की गई। और पुलिस ने इस पूरे घटना का वीडियोग्राफी बनाया है, जिसमें से एक एक दंगाई को, एक एक पत्थरबाज को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा और उनसे इस सब नुकसान की अब भरपाई की जाएगी। शायद इनको पता नहीं है कि जो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं ये उत्तराखंड में कर रहे हैं, और अब ये जेल के अंदर हैं जो लोग, उनसे अब इस पूरे नुकसान की भरपाई
अच्छे ढंग से धामी सरकार और उत्तराखंड की पुलिस अच्छे ढंग से करेगी। रेलवे स्टेशन जो देहरादून का है उसमें आपको बता दें गुरुवार रात यानी कि कल रात को एक जो प्रेमी युगल था, प्रेमी जोड़ा था, उनके मिलते ही माहौल वहाँ का बिगड़ गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पूरी शहर की जो पुलिस थी उसको मौके पर बुलाना पड़ा। एसएसपी अजय सिंह भी रात को मौके पर पहुंचे और रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्र में पुलिस को लेकर गश्त भी उन्होंने शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने लोगों को शांत रहने की अपील भी की है और कहा है कि कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें। अगर इस तरह का प्रयास किया गया तो पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। उधर मामले में घायल एक युवक का अस्पताल में उपचार भी किया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि मामले में जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। युवक और जो लड़की है उसको जीआरपी और आरपीएफ थाने में अलग-अलग स्थान पर रखा गया है। अभी फिलहाल दोनों युवक और जो नाबालिग लड़की है उनको अलग-अलग स्थान पर रखा गया है। एक को जीआरपी थाने में रखा गया है, एक को आरपीएफ थाने में रखा गया है। रेलवे स्टेशन पर जो पत्थरबाजी की घटना की है उसमें पुलिस ने वीडियोग्राफी की है। पूरी जो घटनाक्रम है उसका मौके पर जो पुलिस को पत्थर मिले हैं उन पत्थरों को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया और उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने जो मौके पर पत्थर और वीडियो फुटेज हैं उनको कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए आगे भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पुलिस अपनी ओर से मुकदमा दर्ज कर रही है और जो भी घटना को लेकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल कुछ जो युवक हैं, कुछ जो दंगाई हैं जिन्होंने ये शुरुआत की है उनको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और इसकी जो वीडियोग्राफी है या जो पत्थर है जो फॉरेंसिक की जांच से आगे आएगा, जो मेन कल्पिट है वो सामने आएगा, उसके बाद उसको भी पुलिस हिरासत में लेगी। फिलहाल के लिए तो यह है कि देहरादून इस समय बच गया है। कल रात की जो घटना हुई, जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, देहरादून बनभूलपुरा बनने से बच गया। बहरहाल प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहाँ पर आरपीएफ की और जीआरपी की उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहाँ पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहाँ पर पहुँच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे उनको तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर-बितर किया गया और सभी जो इस तरह के अराजक तत्व गलियों में भाग गए। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के द्वारा जो लोगों से जानकारी मिली उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है।